हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो मार्च माह में ईपीएस मेंस की परीक्षा होने वाली है। उसी के मद्देनज़र उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज हमने स्टार्ट की है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन पे। पहली वीडियो में हमने जनवरी से लेकर अप्रैल यानी 2025 के 4 महीनों का करंट अफेयर समाप्त किया था। आज की वीडियो में अगले 4 माह यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त एक ही वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ये सीरीज आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अपने सिलेबस की तरफ जाते हैं तो सिलेबस में आप देखेंगे सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो आपका है उसमें दिया गया है अधुनातन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये टोटल 10 अंकों की सीरीज देने वाले, बिल्कुल इसको हल्के में आपने नहीं लेना है। ये सीरीज आप फॉलो करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, दोनों सीरीज आप फॉलो करते हैं तो आप इसमें बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की भी 4 माह की एक वीडियो अपलोड कर दी है, उम्मीद है आप लोगों ने वो देख ली होगी। इसके अलावा आपको कोई भी नोट्स इत्यादि चाहिए, भले वो उत्तराखंड के हों, इसके अलावा पत्र लेखन के हों, यूकेपीएससी के पीवाईक्यू हों, सभी पीडीएफ आपको इसी नंबर 7895127508 पर संपर्क करके आप मुझे मैसेज करेंगे, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। होपफुली इस सीरीज से आपको फ़ायदा होगा। यदि आप पीडीएफ नहीं चाहते हैं तो वीडियो देखकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत अत्यंत आवश्यकता आपको लगती है तो आपने संपर्क करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स मई 2025। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन देहरादून में प्रारंभ होगा। इसके लिए सहयोग करने वाली संस्था है यूकास्ट। उत्तराखंड में 3 नए डॉपलर रडार लगेंगे। 3 पहले से थे सुरकुंडा, लैंसडाउन और मुक्तेश्वर में, अब 3 नए बनने वाले हैं हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चमोली में। आगे बढ़ते हैं, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। तीसरा भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, रमेश गैरोला पहाड़ी जी को दिया गया है। अगला पॉइंट, हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। अगला पॉइंट, राज्य का पहला साउकेट गार्डन की स्थापना हल्द्वानी में की गई है। इसके लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कंपनी जायका की सहायता ली गई है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय गौरव सम्मान 2000 सम्मानित से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह नेगी और प्रोफेसर अजीत को ग्रामीण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के, जबकि प्रोफेसर डीके राणा जी को वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने किसानों के लिए ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्रणाली प्रारंभ की है 17 मई 2025 से। अगला पॉइंट, हाल ही में एवरेस्ट फतह करने वाले मोहन सिंह रावत, सचिन कुमार, ये दोनों उत्तरकाशी के हैं। इन्हीं के सहयोगी हैं हिमाचल प्रदेश की छोजिंग अंगमो, जो एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली नेत्रहीन महिला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ से पंचशूल पल्स नाम से प्रारंभ होगा। अगला पॉइंट, हिमालयी प्रहरी सम्मान 2025 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हैं स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी जी जन आंदोलनों के लिए, दूसरे हैं दीक्षा बिष्ट महिला सशक्तिकरण के लिए। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड 2025 से उत्तराखंड के 9 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य जांच का डेटा तैयार करने हेतु राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल। अगला पॉइंट, कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड लिखने वाले ये हैं मोहन चंद्र जोशी जी। अगला पॉइंट, जीआई टैग पाने वाले उत्तराखंड के नए उत्पाद बने हैं बेड़ू, तिमूर, भंगजीरा, बद्री गाय घी। अब तक उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। अगला पॉइंट, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में प्यारे उत्तराखंड का स्थान रहा है 16वां। इसमें उत्तराखंड ने जीते हैं 7 पदक, जिसमें 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। आयोजन की अगर मैं बात करता हूं तो दादर नगर हवेली दमन दीव के अंतर्गत दीव में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार ने पौड़ी के बूढ़ा भरसार क्षेत्र को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है।
जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने में राज्य में पहले स्थान पर है बागेश्वर। दिसंबर 2026 तक पूरे राज्य में 100% घरों तक जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया दिसंबर 2026 तक। अगला पॉइंट, उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजातियों की नर्सरी लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में तैयार की गई है। अगला पॉइंट, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है प्यारा उत्तराखंड। इसके अंतर्गत 5 नए अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनेंगे जो कि जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोली ढेक झील में स्थापित होंगे। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने सिरकाली भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ये पिथौरागढ़ में है, गौरी गंगा नदी पर। इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। अगला पॉइंट, एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है नव्या पांडे। ये हल्द्वानी नैनीताल की निवासी हैं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप विकास के लिए गुजरात के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतिम पॉइंट है आज के करंट अफेयर्स का, मिलेट्स यानी श्रीअन्न के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय और भारतीय सेना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स जून 2025। पहला पॉइंट है, भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स 88.4 FM नाम से स्टार्ट किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण। उत्तराखंड के नीलम थपलियाल को बैंकॉक में APJ अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इसका आयोजन पटना में हुआ है जिसका शुभंकर था गज सिम्हा। उत्तराखंड का स्थान इसमें 20वां था, जबकि हमारे महाराष्ट्र इस पदक तालिका में राज्यों की सूची में पहले स्थान पर था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए तेरे मेरे सपने अभियान स्टार्ट किया है। हाल ही में लॉन्च मेघदूत ऐप कृषि कार्यों में किसानों को जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान व कृषि सलाह की सुविधा देता है। इसमें 5 दिनों का पूर्वानुमान दिया जाता है। मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया नैनीताल ने। US नगर में पहला कचरा कैफे रुद्रपुर में खोला जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के लिए हरित स्वास्थ्य प्रणाली लॉन्च की है। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट है, आदली कुशली कुमाऊनी मासिक पत्रिका पिथौरागढ़ के तत्वावधान से 4थे कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य से चमगादड़ की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्स मायोटिस। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट टिहरी में प्रारंभ हुआ है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला पॉइंट, शहीद भवानी दत्त जोशी जी की याद में चमोली में होने वाले शौर्य मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन लगाम स्टार्ट किया गया है, महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट, CM धामी ने उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु साहित्य देवी सम्मान योजना चलाने का प्रस्ताव रखा है। अगला पॉइंट, CM धामी ने जौनसारी जनजाति के प्रचलित पंडवानी गायक बाकड़ को संरक्षित करने का आदेश दिया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो साहित्य देवी सम्मान हम देख रहे थे, इसमें क्या होगा, उत्तराखंड साहित्य भूषण की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 5,51,000 रुपये, और इसी के साथ युवा कलमकार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस साहित्य देवी सम्मान योजना का जो उद्देश्य है, स्थानीय भाषा और बोलियों का संवर्धन और संरक्षण करना होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया रुद्रपुर नगर निगम को, और गैर सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया विजय चरधारी को और प्रताप सिंह पोखरिया को। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड पहला हिमालयी राज्य बना जहां पर सभी नगर निकाय में E-ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने के लिए आपदा सखी योजना चलाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ष 2024 का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स, कंप्लीट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025 का आप चाहते हैं, जिससे आप आगामी अपनी भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सकें, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, जिसमें परीक्षावाणी और BS निधि का निचोड़ शामिल है, GS के कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ देहरादून में 5 जून को किया गया। इसमें योगदान किसने दिया? उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने। उत्तराखंड में 3 नए डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर में। अगला पॉइंट है, कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की चौगरखा बकरी को विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई 2025। पहला पॉइंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य में नंबर 1 जो है लाल कुआं नगर पंचायत है, जिसका देश में स्थान 54वां है। राज्य में टॉप 5 की अगर हम बात करता हूँ तो इसमें है लाल कुआं, उसके बाद है रुद्रपुर, उसके बाद मसूरी, उसके बाद डोईवाला और 5वें स्थान पर हमारा प्यारा पिथौरागढ़ है। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन की घोषणा की है, जो गुंजी से आदि कैलाश और नीति से मलारी तक चलेगी। अगला पॉइंट, यूएसए में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 में स्वर्ण पदक विजेता उत्तराखंड की पूनम बिष्ट असवाल जी हैं। ढोंगी बाबा और साधुओं की पहचान के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। अगला पॉइंट, नकली दवाओं के खिलाफ उत्तराखंड में चलाया गया अभियान, इसका नाम है ऑपरेशन क्लीन। अगला पॉइंट, उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृतियां मेहरा गांव भीमताल से प्राप्त हुई हैं, जिनके वजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये है 2.4 kg। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास में पुनः स्थापित करने के लिए एक पहल स्टार्ट की है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा। इस परियोजना में 14 संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल की गई हैं। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ये पॉइंट अभी पीछे भी हम देख चुके थे। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की अगर मैं बात करता हूँ, सरकारी श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को और गैर सरकारी श्रेणी में विजय जरधारी और प्रताप सिंह पोखरियाल जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वरिष्ठ और अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम है ऑपरेशन भलछौ, यानी ठीक हो। भलछौ मतलब ठीक हो। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? सौर सखी नाम से। इस योजना के तहत अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है और लक्ष्य की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ष 2027 तक हमारा लक्ष्य है 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राज्य में पहले स्थान पर जो छावनी है वो है लैंसडाउन। देश में इसका स्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो 17वां स्थान है। अगला पॉइंट, मिस उत्तराखंड 2025, इससे सम्मानित किया गया है स्मृति रावत को। अगला पॉइंट, लोकरत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया है देहरादून के तत्कालीन जिलाधिकारी सविन बंसल जी को। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। अगला पॉइंट, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी की एक संस्था को। इनके द्वारा संचालित दीदी कैफे पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय रोजगार का सफल उदाहरण है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में पहली बार ऑर्गन मिल्क बैंक की स्थापना राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में की गई है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, उत्तराखंड कंप्लीट नोट्स, जीएस कंप्लीट नोट्स। यदि आप चाहते हैं एपीएस के लिए अगर मैं बात करूं, पत्र लेखन के नोट्स आप चाहते हैं, यूकेपीएससी के पीवाईक्यू आप चाहते हैं, करंट अफेयर्स चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया विजय जरधारी को। पहली बार जब ये सम्मान दिया गया था 2023 में, उससे सम्मानित किया गया था ढोल वादक शिवजनी जी को, और दूसरी बार ये पुरस्कार 2024 में नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया था। ये हमारे फेमस लोक गायक है। पीजीआईडी 2023-24 यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड के स्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो 25वां स्थान है। उत्तराखंड की ग्रेड अगर मैं बात करता हूँ तो आकांक्षी 1 ग्रेड। पहला जिला है इसमें नैनीताल, जिसको अंक प्राप्त हुए 600 में से 324। दूसरे स्थान पर जो जिला हमारा है वो देहरादून, जिसको 600 में से 317 अंक प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कौशल विकास आधारित मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू की स्थापना पटवा टांगन नैनीताल में की गई। हरेला दिवस की थीम की अगर मैं बात करता हूँ, हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के यूके यानी उत्तराखंड के विशाल कुमार।
स्काउटिंग में योगदान के लिए। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है, 1971 भारत पाक युद्ध के 2 वीरों के सम्मान में बांग्लादेश ने सम्मान पत्र जारी किया है। वो कौन कौन है? शहीद देवेंद्र दत्त बहुगुणा जी ये टिहरी के निवासी थे, जबकि शहीद कल्याण सिंह नेगी ये चमोली के निवासी थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे पूरे राज्य के लिए अच्छी खबर है। स्पेस टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन का आयोजन देहरादून में। अगला पॉइंट, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025 से देवकी महाराज जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कोटाबाग नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बजुनिया हल्दू गांव में। अगला पॉइंट, 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया शेखर पाठक जी को, इनकी पुस्तक हिमांक और कथनांक के बीच के लिए। अगला पॉइंट है, 23वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब भव्य अरोड़ा ने जीता है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र हल्द्वानी में प्रारंभ, हल्द्वानी के बेस अस्पताल में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में नागर विमानन सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, युवा किसान कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संतोख सिंह बिष्ट जी को। संतोख सिंह बिष्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम रानीहाट नथाना रखा जाएगा। इसके संचालन की अगर मैं बात करता हूँ तो राज्य सरकार का ये प्लानिंग है कि इसका संचालन 2027 के आखिर तक कर देंगे। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाएगी, महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, उत्तराखंड कंप्लीट नोट्स, जीएस कंप्लीट नोट्स यदि आप चाहते हैं इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। वीडियोस हमारी फ्री रहती हैं, पीडीएफ हमारी पेड रहती हैं, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अगस्त 2025, नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए ऐप प्रारंभ की गई जिसका नाम है डिजिटल उत्तराखंड ऐप। रवाई के प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। सर्वाधिक बाघों वाला टाइगर रिजर्व है कार्बेट, जिसमें बाघों की संख्या कितनी है 2023 तक? 260। अगला पॉइंट, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देहरादून में किया गया। पदक तालिका की अगर हम बात करता हूँ, पहले स्थान पर है थाईलैंड 15 गोल्ड 12 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत 9 गोल्ड 12 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ। तीसरे स्थान पर है जापान। और शुभंकर की अगर हम बात करता हूँ तो इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं, सीएम धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? करोड़पति दीदी। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडी सिटी हरिद्वार में बनाई जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। आगे बढ़ते हैं, देवभूमि चेस एसोसिएशन की अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 की ओपन कैटेगरी में देहरादून की शेराली पटनायक ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अगला पॉइंट, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की 2 बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है। कौन कौन है इसमें? शालिनी नेगी और मानसी नेगी। आगे बढ़ते हैं, राज्य में टैक्स पेयर हब की शुरुआत देहरादून में, जिसका उद्देश्य करदाताओं को शिक्षित व जागरूक करना है। उत्तराखंड सरकार ने ड्रैगन मिशन 2025 को मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में शामिल किया है। अगला पॉइंट, राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है, ओनली वर्दीधारी ग्रुप सी पदों में। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने देखा था ड्रैगन मिशन 2025। इस मिशन के तहत अगर मैं बात करता हूं, प्रति एकड़ ड्रैगन फल बाग लगाने पर अनुमानित लागत 8 लाख रुपए है, जिसमें 80% राज्य सरकार आपको अनुदान देगी, यानी 6,40,000 के आसपास। योजना की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रैल 2025 से 2028 तक ये योजना चलेगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत सीएम धामी ने देहरादून के संस्कृत ग्राम भोगपुर से की है। इसके संचालन की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी
और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली इसका संचालन करेंगे। इस योजना के तहत घोषित संस्कृत ग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, हरिद्वार में नूरपुर पंजनहेड़ी, उत्तरकाशी में कोटबाग, चमोली में डिम्बर, रुद्रप्रयाग में बेंजी, मुखेम में टिहरी, देहरादून में भोगपुर, पौड़ी में गोदा, पिथौरागढ़ में उर्ग, चंपावत में खरककारकी, बागेश्वर में सेरी, नैनीताल में पांडे गांव, अल्मोड़ा में जैती, पांडेकोटा और उधम सिंह नगर में नगला तराई। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है आगामी परीक्षाओं हेतु। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चीड़ की छाल पर कलाकारी करने के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय कलाकार बने हैं जीवन चंद्र जोशी जी। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका हैं मंजू वाला, ये निवासी हैं बाराकोट चंपावत की। कुमाऊं का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पुलिस थाना गुंजी में खुलेगा। चमोली के थराली में बादल फटने की घटना हुई 22 अगस्त 2025 को। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना हुई 5 अगस्त 2025। खीरगंगा नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने जेरूसलम इजराइल में आयोजित 2000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। राज्य के लिए काफी अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के 5 शिक्षक राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, जिसमें शामिल हैं दौलत सिंह गोसाई, राखी पांडे, रमेश चंद्र बडौनी, कुसुमलता गढ़िया और कौस्तुभ जोशी जी। सीएम धामी द्वारा लॉन्च किया गया चैटबोट, इसका नाम है निगम सारथी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला पर्यटन वहन क्षमता सर्वेक्षण नैनीताल के कैंची धाम भवाली में ओपन होगा। प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीपुर में बनेगा। अगला पॉइंट, मां नंदा देवी हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना दीनापानी अल्मोड़ा में। अगला पॉइंट, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट 2025, इसमें पहला स्थान चंपावत, दूसरा स्थान बागेश्वर, तीसरा स्थान उधम सिंह नगर और अंतिम स्थान पर है नैनीताल। हैदराबाद में आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में राज्य की भागीरथी बिष्ट ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रदेश का पहला योग पार्क केदारपुरम देहरादून में। अगला पॉइंट, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट की अगर मैं बात करता हूँ 5315 करोड़। अर्धकुंभ 2017 के लिए 200 करोड़ इसमें निर्धारित किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए मिशन ओजस प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया देहरादून के मनीष मंगई को। और अंतिम पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025, इसका आयोजन हुआ है रुद्रपुर में। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज के आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, आपने इसी नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। इसके अलावा कंप्लीट उत्तराखंड, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट पत्र लेखन, इसके नोट्स भी आप चाहते हैं, कंप्लीट पीवाईक्यू यूकेपीएससी के, यदि आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ इसी प्रकार रहेगी, बिल्कुल हैंड रिटन मोड में, जिससे आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगी। इसी के साथ आप इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो सेशन आज का समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।